रुल कुस कुवत देता है। रुल कुस कुवत देता है। जब रुल कुस हमारी जिंदगी में आ जाता है, हम कुवत पाते हैं। रुल के बगैर हमारी जिंदगी जो है बगैर कुवत के है। इब्लीस जब चाहे जो है वो हमें तोड़ मोड़ सकता है, लेकिन जब रुल कुस हमारी जिंदगी में होता है तो फिर इब्लीस हमसे भी डर रहा होता है। हर उस शख्स से जिस शख्स को रुल कुस की हजूरी का तजर्बा है और जिसकी जिंदगी में रुल कुस है, उस शख्स से इब्लीस डरता है। इसलिए रुल कुस कुव्वत देता है। और रुल कुस पाने की ख्वाहिश या रुल कुस से मामूर होने की ख्वाहिश हमारी शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए। एक रुल कुस से भरा हुआ शख्स या एक रुल कुस से भरा हुआ खानदान या एक रुल कुस से भरा हुआ चर्च या एक रुल कुस से भरी हुई क्वायर जितनी कुवत वाली हो सकती है, उतनी कुवत वाला वो शख्स नहीं हो सकता जो रुल कुस से खाली है। हाँ, रुल कुस से खाली शख्स शायद बहुत अच्छा गा रहा हो, बहुत अच्छा कलाम सुना रहा हो, बहुत अच्छा वो साज बजा रहा हो, बहुत अच्छा वो कारोबार कर रहा हो, लेकिन वो उतना कुवत वाला नहीं होगा जितना कुवत वाला शख्स वो रुल कुस से भरा हुआ शख्स होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रुल कुस जो है वो बहुत जरूरी है। और खुदा जो है रुल कुस की कुवत जो मुझे और आपको देता है वो यीशु की गवाही देने के लिए देता है कि मैं और आप यीशु के गवाह बन जाएं, हम यीशु के बारे में बताएं। आपको याद है लिखा है तुम कुवत का लिबास पाओगे। तुम क्या करोगे? कुवत का। खुदा मुझे और आपको रुल कुद्स इसलिए देता है कि हम कुवत का लिबास पाएं। अब अगर कुवत का लिबास कोई पहने हुए है और वो अगर किसी बदरू गिरता शख्स या बीमार के पास जाए तो क्या वो बीमार ठीक नहीं होगा? वो ठीक हो। अब मुकद्दस बयान करती है पतरस जो है जब ये रुल कुस से भरा हुआ पतरस है और जब ये जा रहा है तो लिखा है कि लोग अपने बीमारों को इसके साये के लटा देते थे कि जब इसका तो क्या करे लोग? शिफा पाए। रुल कुस से भरा हुआ शख्स जो है वो कुवत से भरा हुआ शख्स है। इसलिए आपकी जो शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए वो ये ना हो कि मैं बड़ा मशहूर हो जाऊं, मैं बड़ा जोरावर हो जाऊं, मैं बड़ा अमीर हो जाऊं, मेरा कारोबार बहुत ज्यादा हो जाए। आपकी जो सबसे शदीद ख्वाहिश हो वो ये हो कि मैं रुल कुस की कुवत से भरा हुआ शख्स। और उसके लिए फिर मैं और आप काम करें, हम खुदावंद के जुर दुआ करें, हम खुदा के जुर अपना आप दें। बाइबल कहती है कि जो नापाक बर्तन है उसमें रुल कुस बसेरा नहीं करता है, रुल कुस पाक बर्तनों में बसेरा करता है। और इब्लीस क्यों मुझे और आपको नापाक करता है? क्योंकि वो चाहता है कि हमारी जिंदगी रुल कुस के बगैर जिंदगी हो। उसे पता है कि मुझे एक मसीह से उस वक्त खतरा होगा जब ये मसीह जो है रुल कुस से भरा हुआ मसीह होगा। वो जानता है इस बात को, इसलिए वो क्या करता है? हमें रोजाना की लड़ाइयों में, घरेलू लड़ाइयों में, घरेलू झगड़ों में, कड़वाहट में, नामाफी में, उसे नापाकी के कामों में फंसा कर बैठा रहता है। हम उसी में घिरे रहते हैं और हम रुल कुस से भरते ही नहीं है। इसलिए रुल कुस से भरे, क्योंकि तुम रुल कुस पाओगे पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। लूका जब 24 बाप उसकी 49वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा जब तक तुमको रुल आलम बाला से कुवत का लिबास ना मिले इस शहर में तुम ठहरे रहना। आमीन। ठहरने का अमल भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ठहरना पसंद नहीं करते। ठहरे खुदा के हुजूर। मैं कल बड़ा खूबसूरत तजर्बा मैंने किया और मैं उस तजर्बे से खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आगे जाकर आपको, जब हम ठहरते हैं फिर खुदा का रूह पे काम करता है और रुल कुस की कुदरत हमारी जिंदगियों में काम करती है। अमाल पहला बाप उसकी 8वीं आयत में लिखा, लेकिन जब रुल कुस तुम पर नाजुक तुम कुवत पाओगे। हाल फतमंद जिंदगी जो रुल कुस सिखाएगा, हमें पता चलेगा कि जनाब मेरा काम कौन सा है। रुल कुस मुझे याद दिलाएगा, मेरा ज़हन खुला रहेगा, मुझे एक एक चीज पता होगी कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैं कर पाऊंगा।
फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए रूल कुस की कुदरत बहुत जरूरी है। अब फतेहमंद जिंदगी क्या है? जब हमारे ऊपर पैसों का डिप्रेशन नहीं है, कर्जा नहीं है, हमारी कमाई में इतनी बरकत है कि हम पहली से लेकर 31 तारीख तक खाते हैं फिर भी हमारे पास बच जाता है। ये फतेहमंद जिंदगी है। हमारा पैसा डॉक्टर के पास नहीं लगता, ये फतेहमंद जिंदगी है। हम जहां जाते हैं वहीं पर खुदा में फतह बख्शता है, ये फतेहमंद जिंदगी है। ये नहीं कि जहां जाए वहां पर हम नाकाम हो जाएं। खुदा फतेहमंद जिंदगी गुजारने के लिए खुदा में रूल कुस देता है। अंजील की मुनादी करने के लिए खुदा में रूल कुस देता है। हम अंजील की मुनादी करें, हम बताएं लोगों को यीशु ने क्या किया है, यीशु ने हमारे गुनाहों को माफ किया है, यीशु मसीह हमारा खुदावंद है, हमारा निजात देता है। और ये कुव्वत सिर्फ एक बार ही नहीं मिलती है, बल्कि खुदा ये कुव्वत हमें देता रहता है। और इसके बारे में लिखा है कि शागिर्द रोज बरोज उसकी मामूरी से मामूर होते जा रहे थे। आमीन, हालेलुया। सिर्फ अमाल 2 बाब में तजर्बा नहीं हुआ शागिर्दों को कि वो रूह कुद्स से भर गए, बल्कि जब अमाल की किताब हम पढ़ते हैं, अमाल 2:4 में वो रूह से भर गए। फिर अमाल 4:31 में हम देखते हैं कि वो फिर दोबारा रूह कुद्स से मामूर हो गए, तो दोबारा रूह कुद्स से वो भर गए। तो मेरे जीजो ये जरूरी है कि खुदा के बेटे बेटियां रूह कुद्स से भरे हुए बेटे बेटियां हो, कुदरत से भरे हुए बेटे बेटियां हो। और अगर खुदा के बेटे बेटियां रूह कुद्स से भरे हुए बेटे बेटियां होंगे तो फिर खुदा को जलाल मिलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक को, सिर्फ पादरी साहब को नहीं, हर ईमानदार को रूह कुद्स की जरूरत है। हर एक ईमानदार को, जितने मसीह ईमानदार घराने हैं, एक एक खानदान को रूह कुद्स की जरूरत है। एक एक खानदान को, ये बात ज़हन में रखें। और हमें जो है, हम में से हर एक को रूह कुद्स से भरने की जरूरत है। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम वालिदैन हैं, चाहे हम कारोबारी लोग हैं, चाहे नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे चर्च में खिदमत करते हैं, चाहे क्वायर में हैं। आप तसव्वुर करें एक रूह कुद्स से भरी हुई क्वायर कैसी क्वायर होगी। परस्तार जो है प्रस्तिश कर रहे होंगे और बीमार शिफा पा रहे होंगे। कैसी कुदरत होगी रूह कुद्स से भरी हुई क्वायर में। रूह कुद्स से भरे हुए जो लोग हैं जब चर्च में इकट्ठे होंगे तो कैसी हजूरी वहां होगी। आसमान पर फरिश्ते खुशियां मना रहे होंगे, वहां पर रूह कुद्स जुम्बश कर रहा होगा, क्योंकि वहां पर रूह कुद्स से भरे हुए लोगों की गैदरिंग होगी। आमीन। एक रूह कुद्स से भरी हुई जमात जब चर्च खत्म होगा और वो गली में से वापस अपने घर जा रहे होंगे, आपके इर्द गिर्द लोग जो है वो शिफा पा रहे होंगे। ऐसे ऐसे खादम खुदा के गुजरे हैं जो रूह कुद्स से भरे हुए खादम थे। वो ट्रेन में सफर कर रहे होते थे और जनाब उनके साथ सफर करने में लोग तौबा करना शुरू कर देते थे। एक खादम के बारे में लिखा है कि वो जनाब ट्रेन में सफर कर रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। कोई दुआ नहीं कर रहे थे, कोई बाइबल नहीं पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। और जब अखबार पढ़ रहे थे, ट्रेन एक जगह स्टेशन पे आके रुकी और बाहर के मुमालिक में जो शराब है वो अवेलेबल होती है, स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर अवेलेबल होती है, आप उसे पी सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। और जैसे ही ये ट्रेन जो है उस स्टेशन पे रुकी तो जो बार टेंडर्स थे, जो शराब देने वाले थे, वो रोना शुरू हो गए, घुटनों के बल गिरकर तौबा करना शुरू कर दी। उन्होंने खुदा के हुजूर रोना शुरू कर दिया और उसकी वजह थी वो जो खुदा के रूह से भरा हुआ खादम था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पतरस रूह कुद्स की कुदरत से भरा हुआ जब कलाम सुनाता है तो लोग कहते हैं, आए भाइयों हम क्या करें कि हम नजात पाएं। और पतरस कहता है, तुम में से हर एक जो है अपने गुनाहों की तौबा करे और यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम क्या करोगे, रूह कुद्स अनाम में पाओगे। आमीन। मतलब गुनहगार जिंदगी में रूह कुद्स नहीं आएगा, तौबा करेंगे, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेंगे, तो फिर रूह कुद्स क्या करेंगे, हम अनाम में पाएंगे। तो रूह कुद्स के ये कुदरत है। ये रूह कुद्स से आप भरे होंगे, आपके पैसे पे बरकत आ जाएगी, आपके कर्जे उतरना, उसी सेम सैलरी से कर्जे उतरना शुरू हो जाएंगे। एक शख्स जो है
एक बहन ने, मैं पहले बताया लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि रुल्क उसकी कुव्वत की वजह से होता है ऐसा। लिखा है मसा के सबब से जुए तोड़े जाएंगे। किसके वसीला से? मसा के सबब से। ये जोर और ताकत से नहीं होगा, बल्कि ये रुल्क उसकी कुदरत से होगा कि ये बड़ा पहाड़ क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। हालेलुया। वो पहाड़ आप जानते हैं आपकी जिंदगी में वो कौन सा पहाड़ है। वो बीमारी का पहाड़ हो सकता है, वो कर्जों का पहाड़ हो सकता है, वो नशे का पहाड़ हो सकता है, जिस्मानी ख्वाहिश का पहाड़ हो सकता है, बच्चों की नाफरमानी का पहाड़ हो सकता है, बच्चों की जो है वो बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, नाकामी का पहाड़ हो सकता है, घरेलू नाचाकी का पहाड़ हो सकता है। वो कोई भी पहाड़ क्यों ना हो, लिखा है ये जोर और ताकत से नहीं बल्कि रुल्क उसकी कुदरत से है। ऐ ज़रुब्बाबिल, ये बड़ा पहाड़ मैदान हो जाएगा। आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी के पहाड़ मैदान हो जाएंगे। और ये कैसे होंगे? रुल्क उसकी कुदरत के वसीला से। आपको फिर सिर्फ खुदा की जरूरत होगी, आप खुदा को पुकारेंगे, रुल्क उस आपकी मदद के लिए आएगा। आपको कर्जे उतारने के लिए कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे, आपको शिफा हासिल करने के लिए डॉक्टर के पास पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, आपको घर के माहौल को सेट करने के लिए फैसलों पर फैसले नहीं रखने पड़ेंगे। आप दुआ करेंगे, जुए टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बहाली आ जाएगी और आप उस तजर्बे को देखेंगे। वो बड़े पहाड़ आपकी जिंदगी से मैदान हो जाए। एक बहन एक खादम को बुलाती है अपने घर। वो कहती है भाई साहब मेरा शोहर जो है उसके लिए दुआ करनी है। बड़ा जबरदस्त मेरा शोहर था, अच्छा कमाता था, लेकिन अब वो नशे में पड़ गया है और नशे की हालत में वो मारता पीटता भी है और वो बच्चों को भी बुरा भला कहता है, कमाई भी सारी उजाड़ देता है, घर के हालात भी खराब हैं और आप हमारे घर में आकर दुआ करें। भाई साहब दूसरे शहर से आए, जब उनके घर गए वो दूसरे शहर से, दूर के शहर से, तो बहन ने उनके लिए खाना खुद रखा, उसने खाना खाया। उसने कहा बहन मैं थक गया हूँ, आप ऐसा करें मेरा जो बिस्तर है जहां आपका शोहर सोता है वहीं पर जो है मेरा बिस्तर जो है वो लगा दो और कोई साफ सुथरे चादर बिछा दो उस पर। उन्होंने जनाब उसी चारपाई को लिया, उस पर नया बिस्तर बिछा दिया, नई चादर बिछा दी और भाई साहब कहा आप यहाँ सो जाएं, आप आराम करें, सुबह उठकर फिर आप दुआ कीजिएगा। रात पादी साहब सोए, सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर क्या उसी चारपाई पे लेट गए, फिर सो गए। सारा दिन वही दुआ करनी, चारपाई बैठे रहना, लेटे रहना, दुआ करते रहना। शाम हुई, खाना खाया, फिर सो गए। तीसरा दिन हो गया, भाई बात साहब कहते हैं जी बहन मैं हूं चलना वा। भाई साहब तुसी तो दुआ करना है सो। उसका बहन आप ऐसा करना, आप मेरे जाने के बाद अपने शोहर को इसी बिस्तर पे सुला देना। भाई साहब चले गए और जब उस बहन ने अपने शोहर को कहा जी अच्छी सो जा, आज भाई साहब वाली चारपाई थी, और वो सो गया। वो लेटा ही था तो रुल्क उसकी हजूरी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो घुटनों के बल होकर रोना शुरू हो गया और उसके ऊपर जो नशे के बंधन थे वो सारे टूट गए और वो आजाद हो गया। उसने तौबा कर ली और खुदा को अपना आप दे। जब रुल्क की कुव्वत से हम भरे होंगे फिर ही हमारे मामला दुरुस्त होंगे। इब्लीस के उस बहकावे से हमें निकलना पड़ेगा कि जनाब ऐसा कर ले तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कर ले तेरे मामले दुरुस्त हो जाएंगे, ये काम कर ले तेरे मामले दुरुस्त हो जाएंगे। नहीं, ये जोर और ताकत से नहीं होगा बल्कि रुल्क उसकी कुदरत से होगा। वो बड़े पहाड़ जो हमारी जिंदगियों में है वो मैदान हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? मैदान हो जाएंगे। तो हम किस तरह रुल्क उसकी कुव्वत को हासिल कर सकते हैं? कितने हैं जो इस सवाल को करना चाहते हैं? आज कोई है जो पूछना चाहता है मुझसे भाई साहब मैं क्या करूं कि रुल्क उसकी कुव्वत हासिल कर लो? अगर आप चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, बहुत से हैं जो चाहते हैं, बहुत से हैं जो नहीं चाहते। जो नहीं चाहते ना वो अपने कान बंद कर लें ताकि हम ना बताएं, लेकिन जो चाहते हैं उनको हम जरूर बताएंगे। आमीन। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है? अगर आप रुल्क उसकी कुव्वत से भरना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करना है आपने खुदा के कलाम को अपने अंदर निगल लेना है। खुदा के कलाम को आपने अपने अंदर जज़ब कर लेना है। मतलब क्या है? कलाम को सुनना है। अगर आप पढ़ नहीं सकते, आजकल YouTube पर कलाम पड़ा हुआ है ऑडियो में,
वीडियो में पढ़ा हुआ है, लोगों ने पढ़ पढ़ के उसे डाला हुआ है। आप गूगल करें, सर्च, आपके बाइबल ऐप आ जाएगी आपके पास, जिसमें आप जो बाइबल सुन सकते हैं। आप नहीं पढ़ सकते, आप सुन सकते हैं। आप सुने बाइबल को, कलाम को अपने अंदर जज़ब कर ले। कलाम ही वो वाहिद जरिया है जो कुव्वत देता है मुझको और आपको। मैं और आप कुव्वत हासिल करने के लिए जो खुदा की कुव्वत है, जो रूह कुद्स की कुव्वत है, वो हासिल करने के लिए हम क्या करें? हम कलाम से अपने आप को भरें। और ये खुदा की कुव्वत क्या है पता है? मतलब खुदा की कुव्वत का मतलब है जो खुदा का अख्तियार है, जो खुदा की काबिलियत है, जो खुदा की माइट है, पावर है, जोर है, वो आपकी जिंदगी में फिर आएगा। लेकिन ये कब आएगा? जब कलाम हमारी जिंदगी में होगा। अफसोस की बात यह है कि हम पिछले इतवार का कलाम भी हमें याद नहीं रहता। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इब्लीस जानता है कि अगर इस कलाम ना मैंने चोरी किया इसकी जिंदगी से, तो ये तो मर्द कलाम हो जाएगा, ये तो कलाम से भर जाएगा। और अगर ये कलाम से भर जाएगा तो ये जो शख्स है कुव्वत से भर जाएगा। और अगर कुव्वत से भर जाएगा तो मेरा इसकी जिंदगी में कोई हिस्सा बखरा रहेगा ही नहीं। लिखा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा का कलाम है। क्या वजह है कि आप चर्च आ रहे होते हैं और एकदम कोई आ जाता है और आप चर्च ही नहीं आ पाते, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं? क्या वजह है कि चर्च आने को दिल नहीं कर रहा होता? क्योंकि यहां कलाम सुनना है, और कलाम सुनना है तो कुव्वत पाना है, कुव्वत पाना है तो इब्लीस के बंधन टूटने हैं, बीमारियां जानी है, घर में बरकत आनी है, बेबरकती जाएगी, रोजगार आजाद होगा, बहाली आ जाएगी। ये कुव्वत का जो सरचश्मा है वो खुदा है। और खुदा की कुव्वत कैसे मिलेगी? जब हम कलाम को निगल लेंगे अपने अंदर, जब हम कलाम को अपने अंदर जज़ब कर लेंगे, हमारे अंदर कलाम होगा। जब लिखा है ना, अच्छा शख्स अपने दिल के अच्छे खजाने से क्या करता है? अच्छी चीजें निकालता है। और बुरा शख्स क्या करता है? अपने दिल के बुरे खजाने से। अब अगर कलाम से आपका दिल भरा हुआ है तो आप क्या निकालेंगे? कलाम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और अगर कलाम से नहीं भरा तो क्या निकालेंगे? बदगोई निकालेंगे, ऐब जोई निकालेंगे, गीबत गोई निकालेंगे, हसद को निकालेंगे, कीना बुग़्ज़ हमारे अंदर से निकलेगा, जिस्म की ख्वाहिशें, जिस्म की बातें, गालियां निकलेगी, और फिर मतलब हमारी जिंदगी खाली जिंदगी होगी। तो कुव्वत से भरने के लिए हमें कलाम से भरना बहुत जरूरी है। और कलाम लिखा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और आपको पता है खुदा ने जब इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया तो कैसे बनाया? खुदा ने कलाम के वसीला से बनाया। खुदा ने कहा और वो हो गया। रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। पानी एक तरफ हो जाए, खुश्की एक तरफ हो जाए, खुश्की एक तरफ, पानी एक तरफ हो गया। खुदा ने कहा पानी में, पानी के जो जानदार है वो बन जाए, मछलियां बन गई, केकड़े बन गए, कछुकुमे बन गए, सारी चीजें बन गई। खुदा ने कहा जो खुश्की की चीजें हैं वो बनना शुरू हो गई। खुदा ने फरमाया, खुदा के कहने से, खुदा के कलाम करने से ये चीजें वजूद में आई। तो खुदा के कलाम में क्या है? कुदरत है। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या है? कुदरत है, कुव्वत है। और जब वो कलाम हमारे अंदर होगा, हम कलाम से भरे होंगे, हम कलाम को अपने अंदर जज़ब रखेंगे, कलाम हम में से निकलेगा तो कुव्वत हम में से निकलेगी। कुव्वत से भरने के लिए कलाम से भरना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी कलाम से भरी हुई जिंदगी है। तो खुदा की कुव्वत को जानने के लिए, खुदा की कुव्वत को जानने के लिए मुझे और आपको खुदा के कलाम को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की कुव्वत को जानने के लिए मुझे और आपको खुदा के कलाम को जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है
कितनी बार हम अनजाने में मार खा जाते हैं। एक नौजवान जो है अपने बाप को कहता है, जी मैं कारोबार करने शहर जाना चाहता हूं, आप मुझे पैसे दो। उसका बाप पैसे देता है और फिर उसका बाप अलग से उसे एक चमड़े का बेल्ट बना के देता है और उससे कहता है कि मेरे बेटे, ये जो चमड़े का बेल्ट है तुमने अपनी कमर से बांधे रखना है, इसको खोलना नहीं है और इसको फेंकना भी नहीं कहीं, ये तेरे काम आएगा। और ये नौजवान शहर चला जाता है। जो इसके पास चमड़े का बेल्ट होता है वो अपनी कमर से बांधे रखता है और जो पैसे इसको बाप ने दिए हैं उन पैसों को ये उजाड़ देता है, भूखों मरना शुरू कर देता है। कभी उस कचरे के ढेर पर, कभी उस शख्स से भीख मांग रहा है। अब भीख भी मिल नहीं रही थी और आखिरकार वो भूखा मर गया। और जब लोगों ने उसकी लावारिस लाश को उठाया, उसकी तलाशी तनुशी ली, तो उसके बदन से एक चमड़े का बेल्ट जो है बंधा हुआ मिला। और जब चमड़े का बेल्ट खोला तो उसमें पैसे थे और बहुत ज्यादा पैसे थे, जिससे वो लड़का खा भी सकता था और वापस अपने बाप के पास भी जा सकता था। आज हमारे साथ यही हो रहा है। हमें खुदा की कुव्वत का पता ही नहीं है। और खुदा की कुव्वत का पता कैसे चलेगा? जब हम कलाम को पढ़ेंगे। जब कलाम को पढ़ेंगे उस कुव्वत का पता चलेगा और फिर उस कुव्वत का पता चलेगा, हमारा ईमान बढ़ेगा। हमारा ईमान बढ़ेगा तो फिर खुदा की कुव्वत हम में से क्या होगी? निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे कुव्वत निकली है। मुझसे क्या निकली है? क्योंकि यीशु मसीह कलमा खुदा है। उसने कहा कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, और वही कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। वो कलाम था जो मुजस्सम होता। कलाम को जाने, कलाम पर कॉम्प्रोमाइज मत करें। आप शादी में देर से पहुंच जाएं, लेकिन कलाम जरूर सुने और कलाम नोट करें अपने पास, कलाम की दुहराई करें। घर जाकर आप इस पर बात करें कि कलाम को बार बार आप दूसरों को बताएं। तो खुदा ने उस कुव्वत को, जो खुदा के अंदर कुव्वत है, उस कुव्वत को कैसे जारी किया? खुदा ने उस कुव्वत को बोल के जारी किया। कैसे जारी किया? बोलकर खुदा ने उस कुव्वत को जारी किया। तो खुदा अगर कुव्वत को जारी करने के लिए बोलता है तो मुझे और आपको जब कलाम पता होगा ना, फिर हम भी बोलेंगे तो होना शुरू हो जाएगा। आमीन। हमें सच्चाई बतानी पड़ेगी। हमें सच्चाई जो है बतानी पड़ेगी, क्योंकि कलाम ही वो वाहिद सच्चाई है जिसके वसीला से इब्लीस भागता है। लिखा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो खुदा मेरे अजीजों, हमने कलाम को निगलना है। कलाम हमारे अंदर होना चाहिए। कलाम हम में से बहना चाहिए। कलाम वो जरिया है जो खुदा का वाकई हकीकी कलाम है, जिससे हम खुदा को जानेंगे, रुल कुस को जानेंगे, यीशु को जानेंगे और हम खुदा की कुव्वत हम में से बहेगी। खुदा हमें अपने कलाम की मुनादी के लिए कुव्वत देता है। खुदा शो मारने के लिए कुव्वत नहीं देगा कि जनाब मैं किन्ना वे को करनी वाला। ऐसे लोग बड़े जल्दी मुंह के बल गिर जाते हैं। खुदा यीशु को जलाल देने के लिए आपको कुव्वत देगा। खुदा कलाम सुनाने के लिए आपको कुव्वत देता है। इसलिए हमें कलाम में भीगने की जरूरत है। यीशु ने कहा, जो हमारे दिल में होता है वही बाहर आता है। अगर कलाम हमारे दिल में होगा फिर ही कलाम निकलेगा ना। इसलिए उस कुव्वत को पाने के लिए मुझे और आपको कलाम से भीगना है। खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी है। यूहन्ना 6 बाब उसकी 63वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है। आमीन। मतलब कलाम क्या है? रूह है। ये अल्फाज क्या है? रूह है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो क्या है? खुदा का कलाम जिंदगी है। ऊंची पड़ा करे से आपके कानों तक आवाज आए, आपके घर में इसकी आवाज जाए। ऊंची पड़ा करें, आप हैरान हो जाएंगे। वो कलाम आपके बंद बंद गूदे गूदे को चीरता हुआ आपके दिल पर असर करेगा।
आपकी जिंदगी बदलेगी, आपका घर बदलेगा, आपके हालात बदल जाएंगे। यीशु का जिंदा करने वाली रूह है, रूह जिंदगी देता है। बाइबल खुदा का कलाम है। जब आप पढ़ते हैं तो आप जिंदगी देने वाली रूह की कुदरत को पढ़ते हैं। ना सिर्फ आप कुवत पाते हैं, बल्कि वो कुवत आपसे बहना शुरू कर देती है और फिर आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन जाते हैं। आपके हालात, आपके घर के हालात, आपकी औलाद के हालात जब बदलना शुरू कर देते हैं। कल रात में अपने एक शागिर्द के साथ था और वो अपनी गवाही बता रहा था और उसने बताया किस तरह कोविड-19 कोरोना वायरस के दिनों में उसने पूरी बाइबल को पढ़ा। सुबह अगर 9 बजे बैठा है, दोपहर 12-1 बज गए हैं, शाम अगर वो 5-6 बजे बैठा है तो रात के 9-10 बज गए हैं। और किस तरह उसने पूरी बाइबल जो है दुआ और कलाम पढ़ने में पूरे कोरोना कोविड-19 वायरस के जो दिन थे लॉकडाउन के वो गुजारे उसने। और फिर वो बता रहा था कि मैं किस तरह खुदा ने उसकी जिंदगी में उस कुवत को जारी किया और उस कुदरत को जारी किया और किस तरह उन बंधनों को तोड़ा। वो मुझे बता रहा था कि पिछले कुछ साल, 1 साल डेढ़ पहले खुदा ने उन्हें उम्मीद लगाई तो वो उम्मीद जो है वो स्कात हो गया, मिसकैरेज हो गया। और वो शख्स जो कहता है मैं खुदा से सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने खुदा से सवाल किए, मैंने कहा खुदा मुझे क्यों ऐसा हुआ है। और उसी दौरान मेरी दुआ और मेरी बाइबल पढ़ने की रूटीन बढ़ गई। अब मैं बता रहा हूं आपको कुवत पाते हैं। आप क्या करते हैं? आप बाइबल पढ़ने से आप खुदा को जानते हैं और खुदा की कुवत आप में से बहना शुरू करती है। और ये सच्ची बात है। और ये कल रात मुझे मेरे शागिर्द ने बताई और उसने कहा कि अब मैंने दुआ शुरू कर दी। अब मेरी दुआया जिंदगी बढ़ गई। उस दौरान कलाम पढ़ते पढ़ते, दुआ करते करते मुझ में हलीमी बढ़ती जा रही थी। और फिर खुदा ने जब मुझसे कलाम शुरू किया, मैंने दुआ कर रहा था खुदावंद हमें बरकत दे और हमें बरकत दे, खुदा हमें औलाद की बरकत दे। और कहता है कि कोई ऐसा सबब नहीं बन रहा था। हम दुआ कर रहे थे, फिर कह रहा मैंने अपनी बीवी के साथ मिलकर दुआ करना शुरू कर दी। हमारी दुआ बढ़ी, हमारा कलाम पढ़ना बढ़ा। और उसके बाद क्या हुआ, कह रहा कि मैं खुदा से कह रहा था खुदा मुझे जोसेफ दे, लेकिन दुआ एक दिन दुआ की, उसके बाद कह रहा कि मैं दुआ जोसेफ के बारे में नाम भूल गया। और फिर बाद में खुदा ने मुझे नाम दिया जेकब, नाम तुम रखना। और उसने बताया कि अब खुदा ने मुझे बेटा दिया है और रात को वो उस बेटे की खुशी में हमें कहीं लेकर गया हुआ था। और उसने ये गवाही बताई कि उसका नाम मैंने जेकब रखा है। जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में होगा आप कुवत पाएंगे। आमीन आमीन। तो इससे निगलना, इसे अपने अंदर जज़ब कर लेना, कलाम में भीग जाना, कलाम से भर जाना, कलाम हमारे मुंह से निकले, कलाम से हम भरे हुए हो। क्योंकि खुदा का कलाम जो है जब हम पढ़ते हैं तो जिंदगी देने वाले रूह की जो कुदरत है उसको हम पढ़ते हैं, वो हम में से बहना शुरू कर देती है। तो खुदा के कलाम में से भीगने से हमारा ईमान जो है वो बढ़ता है, हमें रूह को उसकी कुदरत में चलने की कुवत मिलती है। फिर हम रूह से भरे हुए आगे बढ़ रहे। तो कलाम को पढ़े, कलाम को पढ़े, कलाम को जज़ब करें। जज़ब करना समझते अपने अंदर आप उसे ले ले। कभी आपने किसी ने पानी के गिलास में चीनी घोली है? जब आप चीनी डालते हैं तो पहले दाने नजर आते हैं, लेकिन जब वो घुल जाती है तो पानी और चीनी एक हो जाते हैं। आमीन। जब मैं कह रहा हूं ना कलाम को निगल ले, कलाम को जज़ब कर ले, कलाम में भीग जाए, मैं कह रहा हूं एक हो जाए, कलाम आपके अंदर एक हो जाए। अब आप नजर ही ना आए उसमें, चीनी नजर ही नहीं आती, पानी आप नजर ही ना आए उसमें, आपकी जिंदगी से कलाम नजर आए, लोग आपकी जिंदगी से कलाम को देखें। अब मैं मुझ में जिंदा न रहा, बल्कि कौन? मसीह मुझ में जिंदा है। कलाम आप में जिंदा हो जाए
लोग कहें ये तो बेटी बड़ी गुस्से वाले थी, अब ये गुस्सा इसका कहां गया, ये तो बड़ा चिड़चिड़ा था, अब चिड़चिड़ापन कहां गया, ये तो गालियां ही देता रहता था, अब गालियां देना कहां गया, ये तो बदगोई करता था, बदखोई करता था, अब ये कहां, ये तो चुगलियां लगाने वाला था, ये कहां, ये तो लड़ाइयां करवाने वाला था, अब ये कैसा है, ये तो बिल्कुल बदल गया है। मैं नजर ही ना हूं, बल्कि मुझ में से कलाम नजर आए, मेरा मसीह नजर आए, फिर मैं कुव्वत से भरा हुआ शख्स हूं। फिर मैं गली में से गुजरूंगा, बीमार शिफा पाना शुरू हो जाए, फिर बदरुएं चीखेंगी और कहेंगी हमें तुमसे क्या काम। फिर वो आपको कहेंगे जी मैं हम जा रहे हैं। आए आज इस पहले हिस्से को ज़हन में रखें, हम अगले इतवार और भी चीजें सीखेंगे। आए कुव्वत पाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये जोर और ताकत से नहीं होगा। आप तरक्की करेंगे जोर और ताकत से नहीं, आप शिफा पाएंगे जोर और ताकत से नहीं, आपके बच्चे तरक्की करेंगे जोर और ताकत से नहीं, आपका घर बनेगा जोर और ताकत से नहीं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कर्जा लेकर घर बनाया और फिर उसी कर्जे को उतारने के लिए उन्होंने घर बेचा। ऐसे हैं लोग, क्योंकि वो अपने जोर ताकत से कर रहे होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, रुल्कुस का जोर जो है पहाड़ों को मैदान करता है। आपका पहाड़ कोई भी है, आप उस पहाड़ की तरफ मत देखें। आज से आप खुदा को कहें खुदा मुझे कुव्वत से भर दे, और कुव्वत से भरने के लिए मैंने पहली बात आपको बताई है, कलाम से भर जाए, खुदा के कलाम से भर जाए। आज से इस 2021 का जनवरी अभी खत्म नहीं हुआ, इस 2021 के जनवरी में अपनी रूटीन बनाए कि मैंने डेली सुबह शाम कलाम पढ़ना है, कलाम पर ध्यान और ज्ञान करना है, मैंने कलाम को अपनी जिंदगी में रखना है, और मैंने कलाम को जज़ब कर लेना अपने अंदर। कलाम मुझ में से नजर आए, मैं नजर ना हूं। अब जवेद नियामत जो है वो छुप जाए, कहीं पर खत्म हो जाए, सिर्फ यीशु मसीह हम में से नजर आए। आए अपनी आंखें बंद करें खुदावंद के हुजूर।